ज़िंदगी अच्छी चल रही थी कि अचानक मेरा बेटा को तबीयत खराब हो गया। 2014 नवंबर में मेरा बेटा चलता रहा और वो मेरे आँख के सामने जा रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, तो इससे मेरे को बहुत दुख था। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है। मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे गांव गोविंदपुर में हुआ था। मैं बहुत सुंदर और छोटी सी लड़की थी। मेरे को बहुत लाइफ में एंजॉयमेंट था। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो लोग भी मेरा बहुत साथ देते थे और हम अच्छा ज़िंदगी जीते थे। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था, आराम से जी रहे थे। और उसके बाद मेरा शादी भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। शादी के बाद भी मैं बहुत आराम से थी। मेरे हस्बैंड के फैमिली, मेरे इन लॉज सब बहुत अच्छे थे। पूजा पाठ मैं बचपन में भी थोड़ा कम करती थी और मेरे परिवार में पियर में मतलब पूजा पाठ कम होता था, तो मेरे उतना हम पूजा पाठ से अटैच नहीं थे। बस थोड़ा बहुत माला जपते थे और उतना भगवान का पूजा में मेरा ध्यान नहीं था। शादी होके आई, उसके बाद भी उतना मेरे ससुराल में मैं पूजा पाठ में नहीं थी। मैं अपना थोड़ा माला जपती थी और घर का काम पूरा करती थी। पूजा पाठ में मैं तभी भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे लाइफ बढ़ने लग गया और मैं कटक शिफ्ट कर गई। कटक में रहने लग गई अपने हस्बैंड और अपने तीनों बच्चों के साथ। मेरी एक लड़की है, उसके बाद 2 लड़के हैं, ट्विंस। जिंदगी अच्छी चल रही थी कि अचानक मेरा बेटा को तबीयत खराब हो गया। पहले हस्बैंड का तबीयत खराब रहा, 2 साल वो बेड रिडन रहे, वो ठीक हो गए। फिर मेरा अचानक मेरे 21 साल एक बेटा का तबीयत खराब हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। वो हॉस्पिटलाइज होने से 2013 में हॉस्पिटलाइज हो गया और फिर 14 में ऐसा हुआ 2014 में कि मेरा हस्बैंड के लिगामेंट में प्रॉब्लम आ गया, लिगामेंट क्रैक कर गया और उनका 7 इंच का ऑपरेशन हुआ। उस समय मैं उनके साथ नहीं रह पाई, वो 3 महीना बेड रिडन रहे और इस बीच मेरी मम्मी भी चलती रही और मेरे फादर इन लॉ भी चलते रहे। तो वैसे भी मेरे को थोड़ा सा मन में बहुत दुख रहता था। और 2014 तो ऐसा हुआ कि पहले मेरे हस्बैंड का लिगामेंट का फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद मेरे फादर, जो मेरे बहुत सपोर्टिव थे, मेरा बेटा बीमार था उसमें मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, उनका डेथ हो गया। उनका डेथ होने के बाद मई में फिर मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक आ गया सितंबर में और उनका बाईपास हो गया। तो मैं लिटरली, मेरे को बहुत वो लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर नवंबर में 2014 नवंबर में मेरा बेटा चलता रहा और वो मेरे आँख के सामने जा रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो इससे मेरे को बहुत दुख था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर एक दिन मेरी ताई जी मेरे को बोली कि बेटा देखो, आज भगवान कृष्ण थे, वो भी अपनी बहन का परीक्षा लिए और अपनी सबसे फास्ट फ्रेंड द्रौपदी का भी परीक्षा लिए। फिर हम तो इंसान हैं और जो इंसान परीक्षा दे पाता, भगवान उन्हीं का परीक्षा लेते हैं। तुम हिम्मत रखो बेटा और अपना आगे ज़िंदगी बढ़ाओ। पर मेरे को काफ़ी वो होता था। मेरे ट्विंस बच्चे में से एक बेटा चलता रहा, तो मेरा दूसरा बेटा मेरा बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करता था। तो मैं डिप्रेशन में तो नहीं आई, पर मेरे को लगता था कि जैसे मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ कमी है। मेरे को कुछ चाहिए लाइफ में जो मेरे को थोड़ा मेंटली मेरे को आराम दे सके। और मेरे जो बेटा का बार बार याद आ रहा है, उसको मैं थोड़ा सा मन से निकाल पाऊँ और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ, उसके लिए मेरे मन में बहुत तड़प रहती थी। फिर मेरे से मिलने मेरी एक फ्रेंड सुजाता धानुका और शिप्रा जी आए। दोनों आने से मेरे को दोनों जन प्रोत्साहित किए कि आप है ना PSM ज्वाइन कर लीजिए, आप आइए हमारे साथ पिरामिड में बैठ के ध्यान करिए, आपको बहुत आराम लगेगा। फिर मैं सुजाता का बात सुन के, उनका बात सुन के मैं थोड़ा पिरामिड जाने लगी, मेडिटेशन करने लगी। थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, पर मैं उतना उस समय डीपली नहीं जानती थी कि मेडिटेशन से इतना फ़ायदा होता है। पर मैं कभी याद करती थी, कभी याद नहीं करती थी। वो सुजाता मेरे को बहुत हेल्प की। गुरुजी आते थे या कहीं भी क्लासेस होता था तो वो मेरे को बोलती थी, नहीं तुम चलो, तुम आओ हमारे साथ, चलो देखो बहुत आनंद आएगा तुमको। जब मैं रेगुलर जाने लग गई, फिर धीरे धीरे मैं जाने लगी, मेरे को काफ़ी आराम लगने लगा। पिरामिड के नीचे करती थी मदर इंडिया के यहाँ, तो वहाँ भी मेरे को एनर्जी लगता था। मैं काफ़ी कुछ मेरे में परिवर्तन देखती थी।
पर मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हुई। फिर 2018 में मैं रेगुलर मेडिटेशन करने लग गई। 2019 में रामाराजू सर और रागनी बहन मैडम बहुत आते थे, क्लासेस करते थे, तो मैं उनका क्लास ज्वाइन करती थी और उनसे जो सुनती थी उससे मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि मैं कैसे भी क्लास और पिरामिड में बैठूं और ध्यान करूं। और उसके बाद जब मेरे को ये ज्ञान हुआ कि सेट वर्कशॉप होने वाला है, तो मेरे मन में एक वो हुआ कि मेरे को तो जैसे भी वो सेट वर्कशॉप करना ही है। पर वो रामाराजू सर बोले इसके लिए तो 2 घंटा मेडिटेशन करना ज़रूरी है, तभी आप उसका एक्चुअल एनर्जी पा पाएंगे। तो उसके कारण मैं क्या फिर 2 घंटा रेगुलर मेडिटेशन करने लग गई। जब 2 घंटा मेडिटेशन में बैठी तो मेरे को इतना आनंद आने लग गया कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक दूसरी दुनिया में चली गई हूँ और मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता था कब 2 घंटा पार हो जाता था और मेरे को आनंद बहुत आने लग गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उतना नॉलेज नहीं था कोई चीज़ का, और मैं ना तो उतना किताब पढ़ने का मेरे को शौक़ था, कुछ भी नहीं था, और इतना तो मेरे के धर्म के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में इतना नॉलेज था। फिर धीरे धीरे मैं जब इसमें PSA में जुड़ने लग गई और जब सेट वर्कशॉप करी तो मेरे को बहुत नॉलेज आने लग गया। सेट वर्कशॉप में इतना ज्ञान हुआ, तब मालूम पड़ा कि हम भगवान हैं, मैं खुद भगवान हूँ और मेरा सोल है, वही सब चीज़ है और सोल मरता नहीं है और हमारे साथ साथ हमारी बहुत सारी जिंदगियाँ चारों तरफ डायमेंशन में हैं। तो ये सब चीज़ का बहुत ज्ञान हुआ और उस समय बहुत ज़्यादा मेरे को एनर्जी फ्लो हुआ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रेगुलर मेडिटेशन करने लग गई और अभी तो कुछ बात ही नहीं, अभी तो 3-3 4-4 घंटा करती हूँ। और मेरे में मेन है कि मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम काफ़ी था, गैस्ट्रिक बहुत सीवियर होता था, नी में भी प्रॉब्लम था। धीरे धीरे जब मैं मेडिटेशन रेगुलर करने लग गई 3 घंटा 4 घंटा, तो मेरे को नी का प्रॉब्लम जाता रहा, गैस्ट्रिक भी प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ क्या हुआ, सबसे बड़ा मिराकल ऐसा हुआ कि मैं 18-19 केजीज़ वेट अपना लॉस कर गई। वो भी क्या है कि PSA में जब जुड़ी तो वहाँ जब क्लासेस होते थे तो उसमें काफ़ी मास्टर्स बताते थे कि कैसे वेट लॉस करना है। मैं ना तो पैसा दी, कहीं डाइटिशियन को ज्वाइन की, कुछ नहीं, उन्हीं का जो सुनी कि भाई पहले आकाश तत्व है, फिर वायु तत्व है, आप ऐसे खाइए, फिर उसके बाद वो जल तत्व है, फिर वो फायर है, फिर वो अर्थ। तो वैसे वैसे मैं उसको फॉलोअप की तो मेरा 17-18 केजीज़ वेट लॉस हो गया। उसके कारण मेरे को शुगर था वो भी ख़त्म हो गया। घर वाले तो विश्वास ही नहीं किए, मैं उनके बिना बोले ही टैबलेट बंद कर दी। जब वो 3-4 महीना बाद मैं टेस्टिंग करती गई रेगुलर तो देखे कि मेरा तो पूरा एकदम ठीक हो गया। और लिक्विड प्रोफाइल कराई तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ये सब बिलो लेवल आने लग गया। सब चीज़ एकदम इतना अच्छा हो गया कि मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा इतना अच्छा हो गया तबीयत। उसके साथ साथ मेरे को 10 साल से BP था, वो भी कम हो गया, मतलब लो BP रहने लग गया। तो डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोला आपका तो BP बहुत अच्छा रहने लग गया है। तो वो मेरे को जैसे 40 mg लेती थी वो अब 20 mg कर दिया और धीरे धीरे मैं खुद ही बिना डॉक्टर को बोले मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं टैबलेट बंद कर दूंगी। तो मेरे को उसमें आने से तो बहुत कुछ मतलब हुआ। और मेरे को जब वेट लॉस हुआ जो आज तक नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी। मेरे बच्चे हुए थे 27 साल पहले, तब से मेरा वेट काफ़ी बढ़ा हुआ था और कम नहीं होता था, 2-3 किलो कम होता था फिर वापस बढ़ जाता था। बट अभी मेरा वेट कम हो गया और अगर मैं थोड़ा बहुत खाती भी हूँ तो 1/2 kg बढ़ता है, वापस वो अपने में हो जाता है, कुछ भी मेरे को नहीं करना पड़ता है। तो इतना अच्छा लगता है और इतना एनर्जी फ्लो होता है। मेरा जब वेट लॉस देख के मेरे सब फ्रेंड्स पूछने लगे कि कैसे वेट लॉस हुआ तुम्हारा, आज तक तुम्हारा तो कभी वेट लॉस हम लोग देखे नहीं है। तो काफ़ी जन अब PSM में जुड़ रहे हैं कि भाई जब इसका हो सकता तो हम लोग भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इसका इतना तबीयत ठीक हुआ तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और मेरे को तो किताब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, मैं उतना बुक भी नहीं पढ़ती थी। इसमें आने के बाद मेरे को इतना तो ज्ञान हुआ हर चीज़ के बारे में, कैसे अपने से प्यार करना चाहिए, कैसे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, मेरे हस्बैंड एक ही बात बोलते थे कि तुम बहुत नेगेटिव सोचती हो, पॉजिटिव सोचा क्या करो। बट मैं नहीं उनका बात समझ पाती थी कि मैं जो नेगेटिव बोलती हूँ वही मेरे साथ होता है, मैं जो सोचती हूँ वही मेरे साथ हो रहा है, मैं ये बात नहीं समझ पाती थी। बट जब से मैं ये ज्वाइन करी हूँ तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि हाँ मैं ये नेगेटिव सोचती हूँ, इससे ही मेरे बॉडी में और मेरे फैमिली में सब जगह इसका इफेक्ट हो रहा है। तो अब वो मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ। नेगेटिव आते ही मैं पहले बोलती नहीं ये थॉट मेरे में नहीं आना चाहिए। और मैं इसका और क्या बोलूँ, मतलब गुरु जी का तो जितना बोलूँ, पत्री जी का तो कोटि कोटि प्रणाम, उनको तो जितना बोलूँ कम है। उनके कारण ही मैं आज इतना कुछ अपने में चेंजेस देख पा रही हूँ। वो जो एक बोलते हैं कि सब हमारा सास गुरु है, हम आपके गुरु नहीं, हम सब दोस्त हैं। ऐसा तो गुरु कोई देखा नहीं। मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग भी की हूँ,
बट उसमें भी इतना मेरे को आनंद नहीं आया जितना अभी मेरे को आनंद आ रहा है। मेरे को हर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और मेरे को अपने से प्यार हो गया है। अब मैं जैसे भी हूँ, मेरे को मेरे को कोई कुछ बोलता है तो भी लगता है नहीं, मैं तो बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे को अपने आप से बहुत प्यार हो गया। पहले ये सब कॉन्सेप्ट मेरे में नहीं था। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती नहीं थी, तो मैं दूसरों को क्या एक्सेप्ट करूँगी। पर अभी ये सब कॉन्सेप्ट आने से बहुत कुछ सीखी हूँ, क्लासेस करके बहुत कुछ सीखी हूँ। सुषमा मैम का 41 डेज का सेल्फ इंट्रोडक्शन की क्लास करी, तो उससे मेरे को बहुत कुछ नॉलेज मिला कि कैसे हमको अपने आप को बिलीफ को छोड़ना है, कैसे थॉट प्रोसेस को सोचना है, और ये सब करके बहुत कुछ नॉलेज मिला। और अब अष्टवक्र गीता में करवा रही हैं, 8 पाथ ऑफ बुद्धा करा रही हैं, तो उससे भी बहुत नॉलेज मिल रहा है। एक वो मेन बात बोली कि हमको कोई बोलता है तो हमारे तुरंत हमको हर्ट कर जाता है, तो वो बोली आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप एक सोल हैं, आप एक बॉडी नहीं है। जब आप ये बात सोचेंगे कि आप एक सोल है, आप एक बॉडी नहीं है, आप एक बॉडी है, सोल नहीं है, सोल है पर एक बॉडी नहीं है, तो फिर आपको कोई बात हर्ट ही नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके बॉडी को बोल रहा है, वो आपके सोल को कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको कोई चीज़ कोई भी बोलने से आपको हर्ट नहीं करेगा। ये बात इतना अच्छा लगा मेरे को। अब कोई कुछ भी बोलता है तो मेरे को फील ही नहीं होता है। मैं एक माइंड में सेट कर ली हूँ कि मेरे बॉडी को वो बोल रहा है, मेरे को सोल को नहीं बोल रहा है। वो तो कोई भी है, सब मेरे बॉडी को बोल रहे हैं, मेरे को सोल को नहीं बोल रहे। तो अब मेरे को आनंद ही लगता वो स्थिति में, और कोई ख़राब नहीं लगता वो कोई कुछ बोलता है तो। पहले वो थोड़े थोड़े बात मेरे को हर्ट कर जाता था, मैं उस बात को चिंतन करने लग जाती थी। अब वो सब बात कोई कुछ माइंड होता नहीं है। अब मैं पूरा टाइम अपना, जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो कैसे किसी का कुछ स्पीच सुनूं, कैसे यूट्यूब में कुछ अच्छा बात सुनूं, कैसे कोई क्लासेस अटेंड करूं। और इसके करते करते अब एक तो टीवी से भी हैबिट छूट गया, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव नोट हो गया कि मैं टीवी भी अब देखना बंद कर दी हूँ। अब पहले तो खाना सब तरह का खाती थी पर हेल्दी फूड नहीं खाती थी। अब क्या, हेल्दी फूड खाती हूँ और नॉलेज के हिसाब से खाती हूँ कि कितना मेरे को खाना है, किस समय खाना है और क्या खाना है। पहले खाती थी, जरूर बहुत खाती थी, पर उल्टा सीधा चीज़ खाती थी। अभी क्या, मैं सब चीज़ अपने हिसाब से, नहीं पहले ये खाना है, ये चीज़ बॉडी के लिए हेल्दी है। तो अब और एनर्जी भी बहुत फ्लो करता है। पूरा दिन काम करती हूँ, रात को 3-4 घंटा सोती हूँ। पहले मेरे को लगता था लोग कैसे 3-4 घंटा में पूरा टाइम निकाल देते हैं रात को सो के। अभी खुद मेरे को ये फील होता है कि रात को मैं 11:30 बजे क्लासेस करके मेडिटेशन करके सोती हूँ, फिर सुबह 4 बजे से मेडिटेशन करती हूँ 7 बजे तक। क्योंकि फिर पूरा दिन घर का काम रहता है, उस समय मैं नहीं कर पाती, तो मेरे को लगता नहीं, मेरे को मेरा अपना 3-4 घंटा जब अगर मेडिटेशन करती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी भी फ्लो होता है और बहुत आनंद आता है। मतलब 3-4 घंटा करने के बाद भी ऐसा लगता है कि और 1-2 घंटा बैठी रहूँ इसमें, उठूँ नहीं। तो ये सब हमारे गुरुजी की कृपा से है। मैं बहुत जन से मिली हूँ, बहुत सुनी हूँ, बट इतना ज्ञान और इतना अच्छा बात मैं कभी किसी से नहीं सुनी। और इतना आनंद आता है कि हर बात में आनंद है। हर चीज़ जो सुनती हूँ, हर कोई से कुछ सुनती हूँ तो वो नया ही लगता है। हर कोई अपना जो एक्सपीरियंस भी बताते हैं, उसमें बहुत कुछ हमको मिलता है, आइडिया मिलता है कि ये बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो मेरा तो मतलब अभी ज़िंदगी इतना अच्छा हो गया कि अब और कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि मैं कब कौन सा क्लास कर लूँ और कब किसका क्या सुन लूँ। मतलब जो हर बात ये बोले कि शब्द कम बोलना चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमको लोगों को जैसे है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बात भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो बात वो बोलते हैं, सब बात अच्छा लगता है कि हमको अपने आप को डिक्लटर कैसे करना चाहिए, घर को कैसे डिक्लटर पहले करना चाहिए, जो ख़राब चीज़ें जो सामान है उनको फेंकना चाहिए, जो हम हरदम कलेक्ट करके रखते हैं उसको नहीं रखना चाहिए। उससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है, घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। हम घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे ला सकते हैं, हम कैसे और कैसे। पहले मेरे को पेड़, घर में बहुत वृक्ष है, मतलब मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत शौक है, कम से कम 2-3 हज़ार गाछ लगा रखे हैं, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैं देखती थी बस, खाली वो करते थे, मैं कभी। पर अभी क्या, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं गार्डन में घूमती हूँ तो एक एक पेड़ से, उनसे प्यार से बात करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ। मतलब उसमें एक अलग आनंद आ रहा है। मेरे को इसका भी नॉलेज नहीं था कि इतना पेड़ से प्यार करने से इतना आनंद आता है। मेरे हस्बैंड बोलते भी थे कि सीमा तुम थोड़ा प्यार, पेड़ को अपना बच्चा जैसे समझ के प्यार करो, पर मैं कभी वैसा फील नहीं कर पाती थी। अभी मेरे को बहुत फीलिंग आता है और बहुत अच्छा लगता है। उनको देखने से ऐसा खुशी लगता है कि मैं मेरे बच्चों को देख रही है। तो ये सब बहुत पॉजिटिव, मेरे में तो स्पेशली मैं बता सकती हूँ, मेरे में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आया है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि और भी सब लोग इसमें जुड़ें और इसमें
ध्यान में आए और पॉजिटिव, मेरे को देख के मैं काफ़ी जन को अभी इसमें ज्वाइन कराई हूँ और वो लोग काफ़ी सब खुश हो रखे हैं कि बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है ज्वाइन करने के बाद। मैं चाहती हूँ ऐसे और भी लोग मेरे थ्रू आके ज्वाइन करें और इस संस्था में हम लोग सबको आगे बढ़ें। बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।